वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था पॉलिनोमियल्स का, तो उस लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से तीन तरह के पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे। एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। फिर जो लास्ट लेक्चर हमारा था पॉलिनोमियल का, उसमें हमने देखा था कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फिर यही से हम अपने लेक्चर का शुरुआत करेंगे, ठीक है, कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर आज हम आगे पढ़ेंगे कि रिलेशन, सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते। तो तीन टाइप्स के पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमारा बेस्ड ऑन द, एक तो क्लासिफिकेशन हमने किया था जो बेस्ड था हमारा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। तो एक तो हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री, ठीक है, जिसका डिग्री होता है वन। और डिग्री क्या होता है ये तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल के ऊपर का हाईएस्ट पावर जो होता है। ठीक है, जिसको डाउट है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री होता है वन। अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम जनरल इक्वेशन लिखे तो वो होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन, मतलब हर पॉलिनोमियल या हर लीनियर पॉलिनोमियल को इस इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए और बी जो है, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये तो वेरिएबल, ये टर्म गायब, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि फिर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर होना चाहिए वन, मतलब डिग्री वन। और ए एंड बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए एंड बी होने चाहिए, ए एंड बी आर, ए एंड बी जो है वो हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री है कितना? वन, वन डिग्री जिस पॉलिनोमियल का होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह हमने देखा था, फिर हमने लास्ट लेक्चर में दूसरा पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन कैटेगरी है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है टू, मतलब वेरिएबल के ऊपर में हाईएस्ट पावर जो होगा टू। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखे, जनरल इक्वेशन मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सबको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे वही a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये टर्म जीरो हो गया तो हाईएस्ट पावर टू रहेगा ही नहीं। और a b एंड c जो है वो हमारे हो जाएंगे, a b एंड c आर हमारे होंगे क्या? रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमने देखा था। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक है, और फिर हमने देखा था बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन जो डिग्री के हिसाब से हम करते हैं, फिर हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा जिस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा कितना? थ्री। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहे तो वो हो जाएगा क्या? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए जीरो होना नहीं चाहिए, सॉरी, ए एक्स टू द पावर क्यूब, ए जीरो नहीं होना चाहिए, और ए बी सी एंड डी जो है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, ये रियल नंबर्स, रियल नंबर्स तो वही मतलब माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, निगेटिव वाले सारे भी, जीरो भी, और वन टू थ्री सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। तो ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, कि डिग्री वन वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री थ्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, कंसेप्ट है कि अगर कोई सवाल पूछता है कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो जैसे अगर ये इक्वेशन में देखूं तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है a। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना कि a इज कोफिशिएंट,
ए इज कोफिशिएंट ऑफ किसके साथ है, ए एक्स के साथ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ए जो है कोफिशिएंट है किसका, एक्स का। उसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, अगर इसी तरह मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स स्क्वायर के साथ ए है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी। सी किसका कोफिशिएंट है फिर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, सी के अगर मैं अगर एक्स नॉट लिख दूं, मतलब एक्स टू द पावर जीरो लिख दूं, एक्स नॉट नहीं सॉरी एक्स टू द पावर जीरो लिख दूं, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा, वन ही होगा ना, एनीथिंग जिसके ऊपर पावर जीरो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, वन, तो एक्स टू द पावर जीरो का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर जीरो, और उसी तरह यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को देखें, कोफिशिएंट का मीनिंग समझे, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, एक्स टू द पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या है, बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो। सिमिलरली अगर मैं ये इक्वेशन देखूं तो यहाँ पे a इज कोफिशिएंट, a किसका कोफिशिएंट है, a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ a है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, a है। x का कोफिशिएंट कौन है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, और c किसका कोफिशिएंट है, c इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जीरो, x टू द पावर जीरो के साथ c है, ठीक है। उसी तरह ये इक्वेशन पे आते हैं, a किसका कोफिशिएंट है, x क्यूब का, x क्यूब के साथ a है ना, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर के साथ b है ना, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x के साथ c है ना, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और x टू द पावर जीरो के साथ d है, तो d इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर जीरो। तो सेम चीज ही है, a इज यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, उसी तरह b है कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, c है कोफिशिएंट इसमें किसका, x का, और d है कोफिशिएंट किसका, x टू द पावर जीरो का। तो ये तो हमने डिस्कस किया जनरल इक्वेशन तुम्हारा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसको जिसने नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर वो देख ले, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो लेक्चर 1 में होगा। अच्छा, अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कल ही मैंने बताया था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो होता है, वैल्यू होता है वेरिएबल का, जिसको वेरिएबल में बिठाने से पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, उसको हम बोलते हैं क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक चीज याद रखना, किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, इसका क्या मतलब है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो ये एक रूल हम याद रखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे जितना उसका डिग्री होगा। जैसे इसका मतलब क्या है, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल का बात करूं, अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल का बात करूं, जनरल इक्वेशन लिख देता हूं ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री है 1, तो उसके कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, उसके कितने जीरोस निकले होंगे, उसके एक ही जीरो होगा, क्योंकि जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है। ये तो मैंने क्या लिखा, ये तो मैंने लिखा जनरल इक्वेशन। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं, तो उस जीरो का नाम मैं दे देता हूं क्या, अल्फा, एक ही जीरो है ना, उस जीरो का नाम मैंने लिख दिया अल्फा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन लिख देते हैं जनरल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो पता होगा, ठीक है। डिग्री कितना है,
2, तो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 2 जीरोज होंगे, एक अगर अल्फा तो दूसरा होगा बीटा, ठीक है। और उसी तरह मैं अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करूं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है। डिग्री कितना है इसका? 3 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे, एक अगर अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, तीसरा होगा गामा। तो ये रूल हमें याद रखना है, ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है कि किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा। और जिस पॉलिनोमियल के डिग्री 3 है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे? 3 होंगे, एक होगा अल्फा तो दूसरा बीटा तो तीसरा गामा। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। अब जो आज का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इनके बेसिक को थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन coefficients, relationship between coefficients and zeros of a polynomial, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, उसको हमें जानना है। तो मैं डायरेक्टली पहले मैं रिलेशनशिप बता देता हूं और उसके बाद मैं एक दो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो ताकि तुम लोगों को एक आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले जो बुक में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूं, चलो सपोज मान लो मैं लेता हूं एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल देंगे। जब तक एग्जांपल नहीं करोगे ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा? जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने पढ़ा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना जनरल इक्वेशन। कौन से पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। डिग्री वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 या है 1, हाईएस्ट पावर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट, अच्छा अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का? 2। अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने रहेंगे? हमें पता है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है हमारा क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस हिसाब से ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कितने जीरोस होंगे? इसका डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। तो मान लेते हैं लेट अल्फा, वो 2 जीरोस है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। ऊपर दिए गए पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, एक है अल्फा, नाम दे देते हैं ना, एक का नाम अल्फा दिया तो दूसरे का नाम बीटा। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो 2 जीरो होगा, याद रख लो। डिग्री 2 पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो होंगे 2, ठीक है। अच्छा, हमें कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन पढ़ना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए है। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी है। और एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है? सी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, सी के आगे मैं एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सी इंटू 1 सी ही रहेगा। अच्छा, रिलेशन क्या है? रिलेशन है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको याद रख लेना, यही है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। ए बी सी तो कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। और ये पॉलिनोमियल के जीरोस का नाम दिया हमने अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो आएगा तुम्हारा क्या, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो ये आएगा तुम्हारा सी बाई ए। तो ये तो मैंने रिलेशन लिख दिया, इसको याद कर लेना। हर एक टर्म इसमें मीनिंग क्या रखता है ये भी याद रखना। अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, और बी और ए क्या है, बी तो एक्स का कोफिशिएंट है, ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी तो एक्स पर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। अब मैं एक एग्जांपल करता हूं, ये नोट डाउन कर लेना, साइड में लिख के रखना। अब मैं एक एग्जांपल करूंगा, एग्जांपल करने से चीजें बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन है तुम्हारा, सबसे पहले बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द zeros of the quadratic polynomial। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल का पहले तो जीरो निकालना है, मतलब इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है, उसके बाद एंड वेरीफाई, फिर उसके बाद तुम्हें वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई द relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का पहले तो क्या करना है, जीरो निकालना है। ठीक है, तो पहले जीरो निकाल लेते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, या लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिग्री 2। पॉलिनोमियल का एक नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं पी एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स था, पी एक्स लिखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 होता तो पी वाई लिखते। जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 10 होता तो पी जेड लिखते। तो जो वेरिएबल है उसके फंक्शन होगा पी एक्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का नाम दे दिया, पी एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर चाहे, ठीक है, कोई अगर चाहे तो क्यू एक्स भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से नाम देना है, तो चलो पी एक्स नाम देते, पी फॉर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका हमने नाम दे दिया पी एक्स। इसका जीरो निकालना है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, ये पूरा पॉलिनोमियल, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाना चाहिए क्या, जीरो। ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाना चाहिए कितना, जीरो। तो यही होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब, कि वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसको बिठाने से पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, मतलब पूरा पॉलिनोमियल बराबर इक्वल जीरो हो जाए। तो वही तो लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है ना पॉलिनोमियल। इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लिख दी। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, इस हिसाब से x क्या होता है। ठीक है, तो x का निकालते कैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोला है, वो पॉलिनोमियल, वो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू, जिस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोला है वो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो लिख देंगे, जो हमने लिख दिया सबसे पहला स्टेप। अब हम x निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये सॉल्व हम करेंगे कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन है यहाँ पे, प्लस 7x, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे मतलब दो भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे 7 को हम तोड़ सकते हैं ना, 6 प्लस 1 7 होता है, 6x प्लस 1x 7x हो जाएगा, 2x प्लस 5x 7x हो जाएगा। तो कैसे इसको तोड़े, स्प्लिट करें। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेंगे ऐसे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ना, सी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा,
तो 7x मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करना है? अब देखो, ये वाला और ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 10 और प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 10 और प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है? यहाँ पे अगर हम देखें प्लस 10 और प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है? 10x स्क्वायर। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जिन दो भाग में हमने उसको स्प्लिट किया है, या जिन दो पार्ट्स में हमने उनको स्प्लिट किया, उनको इनटू करने से ये वाला वैल्यू है। ये वाला वैल्यू कहाँ से मिला? 10 प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। अब 7x को हम कैसे स्प्लिट करें? कि उन दोनों को इंटू करने से, जिन दो भाग में हमने इंटू किया है उसको इंटू करने से आया। जैसे अगर चलो मैं 7x को ये लिख सकता हूँ ना 4x प्लस 3x, मैं 7x को ये भी लिख सकता हूँ ना 2x प्लस 5x, मैं 7x को ये भी लिख सकता हूँ ना 6x प्लस 1x। ये सब में ही तो मैंने 7x को स्प्लिट किया है। बट देखो, ये जो स्प्लिट किया मैंने 7x को, यहाँ 4x प्लस 3x, 4x इंटू 3x क्या आता है? 12x स्क्वायर। हमें 10x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे देखो 7x को स्प्लिट किया है 2x प्लस 5x, 2x इंटू 5x कितना आता है? 10x स्क्वायर। तो ये होगा हमारा मतलब, ये मिडिल वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हमने स्प्लिट किया वो दोनों पार्ट्स को इंटू करने से ये आना चाहिए। ठीक है ना? स्प्लिट तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि ये जो 7x है इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x जो है 7x ही होता है, नया कुछ नहीं आया यहाँ पे। 7x को ही मैंने लिखा 5x प्लस 2x, और 5x प्लस 5x इंटू प्लस 2x करने से प्लस 10x स्क्वायर भी आता है। ठीक है, तो याद रखना ये है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, और यहाँ से 2 ले लेंगे आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, और यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब देखो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 0 है। इसका मतलब या तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका तो यही मतलब है ना, या दोनों ही 0 हो सकते। तो मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -5, यहाँ से x इक्वल टू आ गया -2। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ ये जो पॉलिनोमियल है px, इसके दो जो जीरोज आए हैं वो क्या क्या है? r, -5 एंड -2। तो ये तो हमने निकाल लिया क्या? ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसके दोनों जीरोस, एक जीरो है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री 2 है। डिग्री 2 है मतलब जीरोस कितने होंगे? 2, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरो होता है। तो ये तो हमें पता है, 2 जीरो आने थे, तो इसके 2 जीरोस हो गए -5 -2। एक का नाम देंगे अल्फा, एक का नाम देंगे बीटा। तो ये हमने जीरो निकाल लिया। पर क्वेश्चन में खाली जीरो निकालने के लिए नहीं बोला है, उसके बाद बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हम ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। तो एक जीरो आया -5 और एक जीरो आया हमारा -2। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई किसको करना है? देखो वेरीफाई क्या करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होता है और जो उसके जीरोस होते हैं उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? उसके बीच में रिलेशन होता है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, जहाँ पे अल्फा बीटा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और a b c तो कोफिशिएंट है। अब ये जो हमारे सामने पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो a क्या है? देखो a है एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म जो है वो हमारा a है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है ना, तो a इक्वल टू आ गया 1। x के साथ जो है वो b होता है, तो यहाँ x के साथ क्या है? 7, तो b इक्वल टू क्या आ गया? 7। और ये क्या हो जाएगा? कंपेयर करो इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के साथ a, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, कुछ नहीं मतलब तो 1 ही है ना। x के साथ जो है वो b, x के साथ जो है वो b, यहाँ x के साथ 7, b 7 है, और ये हो जाएगा c। ठीक है, c इक्वल टू क्या आ गया? 10 आ गया। abc मैंने लिख दिया। हमें तो ये प्रूफ करना है ना,
There is the relation between coefficient, relation between zeros of a polynomial and coefficient. 2 जीरो आया था, -5 और -2, तो अल्फा मान लेते हैं, एक का नाम अल्फा देंगे और एक का नाम बीटा देंगे। हो गया, ये हमने कर दिया। अब फर्स्ट रिलेशन चेक करते हैं। नाउ पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा कितना है? -5। ठीक है, प्लस बीटा कितना है? -2। अल्फा -5, ये तो प्लस, बीटा -2, तो आंसर कितना आएगा? -5 प्लस -2, माइनस प्लस, आंसर आएगा -7। ठीक है, अब हम, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना चाहिए। अब मैं -b/a निकालता हूं। माइनस b कितना है? 7। ठीक है, a कितना है? 1। -7/1 मतलब -7, मतलब देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा करने से भी तुम्हारा -7 आया और -b/a करने से भी -7 आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ रहा है। वेरीफाई हो गया, चेक हो गया, समझ में आया, मतलब रिलेशन सही है। सेकंड हमें वेरीफाई करना है तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है कि नहीं। तो हम अभी ये प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? हम प्रूफ कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन जो है, इसको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो जैसे अभी हमें प्रूफ करना है क्या? नाउ अभी हमें प्रूफ करना है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? c/a होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू, हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है हम देख लेते हैं। अल्फा है तुम्हारा कितना? -5। बीटा है कितना तुम्हारा? बीटा है -2, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 10। ठीक है, ये तो मेरा अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब मैं c/a निकाल लेता हूँ, c/a निकाल लेता हूँ। c कितना है तुम्हारा? c हमारा कितना है? 10, और a कितना है? 1। 10/1 मतलब क्या हो गया? 10। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया? c/a आ गया। तो ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। तो इस तरह से, इस तरह के से ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है कि एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो था x² + 7x + 10। सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालना था उनका, जो हमने निकाल लिया। एक जीरो का नाम अल्फा दिया, एक जीरो का नाम बीटा, और फिर प्रूफ करना था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो पता ही है ना, x² का कोफिशिएंट 1 मतलब a, x का कोफिशिएंट 7 जो कि है b, और ये है c। तो ये a होता है, ये b होता है, और ये c, और ये प्रूफ करना था हमें, तो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अभी मैं और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और जो मैं नहीं करूंगा वो तुम लोग घर पे होमवर्क ट्राई कर लेना। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो है वो तुम बुक में देखना, और उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस मैं करा के देता हूं। तो अगर तुम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 निकालोगे, 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको अगर पढ़ोगे तो उसमें यही बोला है, क्या बोला है? बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द, हमें जीरोस निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चलो सब तो मैं नहीं करूंगा, कुछ मैं कर लेता हूँ। 2.2 का जो सेकंड है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है, रोमन सेकंड है, वो वाला हम करते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4s²
-4s+1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, और जीरो निकालने के बाद फिर ये भी बोला है कि वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन द जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो मतलब हमें, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, ये रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो हमें ये प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सबसे पहले तो हम जीरो निकालते हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का। तो करेंगे, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल हमारा है 4s² माइनस 4s+1। इसका नाम दे देते हैं p, वेरिएबल s है तो ps, ठीक है, लेट ps इक्वल टू ये। अच्छा, और अगर हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो देखो x² के साथ जो होता है वो a होता है, यहाँ s² के साथ जो होगा वो a होगा, मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 4। x के साथ जो होता है वो b होता है, ठीक है, और तो यहाँ पे मतलब s के साथ जो है वो b हो जाएगा, ठीक है ना। तो s के साथ यहाँ क्या है, 4 नहीं -4, ठीक है। तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा -4, और ये तो हो जाएगा c, तो यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हम पहले लिख लेते हैं a b c कोफिशिएंट्स का वैल्यू। अब हम अल्फा बीटा हमें चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए क्योंकि ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का हम जीरो निकालेंगे। तो जीरो कैसे निकालते हैं, कौन से पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, 4s² माइनस 4s+1, इसका जीरो निकालना है। मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू हो जाएगा क्या, जीरो। अब हम s का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ वेरिएबल s है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे क्या, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे मिडिल वाला टर्म कौन सा है, मिडिल वाला टर्म है -4s, तो -4s को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है हमें पता चलेगा, +1 इंटू 4s² कितना होता है, 4s², ठीक है, +1 इंटू +4s² कितना होता है, +1 इंटू +4s² हो जाएगा +4s²। तो मतलब हमें जो ये मिडिल वाला टर्म है -4s, तो -4s को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हमने -4s को स्प्लिट किया उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4s² आना चाहिए। मतलब देखो -4s को मैं लिख सकता हूँ -2s माइनस प्लस 2s हो जाएगा -4s, माइनस माइनस मतलब प्लस 2s 4s -4s, और -2s इंटू -2s करने से आता है तुम्हारा +4s²। मतलब -4s को मैं -2s लिख सकता हूँ, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का रूल ऐसा है कि बीच वाले मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि जिन दो भाग में हम उसको स्प्लिट करेंगे उन दोनों भाग को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -4s को मैं लिख सकता हूँ -2s, नया कुछ ऐड नहीं हुआ है यहाँ पे। उसी -4s को हमने स्प्लिट करके लिखा कि -4s को स्प्लिट करने से -2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2s हो जाएगा 4s, और -2s मल्टीप्लाई करने से +4s² आता है। तो ये याद रखना, प्रैक्टिस करने से स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आते जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कॉमन लेंगे, 4s² है, 2s है, तो अगर मैं 2s कॉमन ले लेता हूँ तो इधर आ जाएगा 2s, इधर 2s इंटू 2s 4s², और इधर प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो -1 इंटू 2s -2s, माइनस इधर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, और इधर मैं ले लूँगा 1, ठीक है। अब देखो फिर मैं 2s 1 कॉमन ले लेता हूँ, 2s 1, तो इधर बचेगा क्या, 2s 1 इक्वल टू 0, दिस मल्टीप्लाइड दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि 2s 1 इक्वल टू 0 होगा या 2s 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से s इक्वल टू आ गया, -1 इस साइड जाएगा, +1 2 इस साइड जाएगा, डिवाइड होगा हाफ, और इधर से s इक्वल टू आ गया हाफ। एक जीरो का नाम मैं दूंगा अल्फा हाफ, एक जीरो का नाम मैं दूंगा बीटा हाफ। मतलब जो दो जीरोज है इस पॉलिनोमियल के वो है हाफ और दूसरा भी क्या है, हाफ, ठीक है ना, सेम है, मतलब दोनों जीरो सेम है। तो ये तो हमने निकाल दिया क्या, इस पॉलिनोमियल का जीरो। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है
चेक करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है कि नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो चेक कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पहला रिलेशन हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा कितना आया 1/2, बीटा कितना आया 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 1 आ गया। फिर माइनस बी बाई ए निकालते हैं, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू कितना है, ये तो माइनस, बी कितना है -4, ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 कैंसर, आंसर 1। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए, वेरीफाई हो गया। उसी तरह अब हमें दूसरा क्या वेरीफाई करना है, दूसरा वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। कर लेते हैं, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना, दूसरा जीरो कितना आया 1/2, आ गया कितना 1/4। सी बाई ए निकाल लेते हैं, सी कितना है 1, ए कितना है 4, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 आया, सी बाई ए भी 1/4 आया, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। लिख देंगे हम लोग देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। और फिर तुम्हें बोलेगा कि उन पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालो, पहले जीरो निकाल लेना, जीरो मतलब अल्फा इन बीटा, और फिर बोलेगा चेक करो उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, और एक क्वेश्चन नंबर 1 का मैं करके दिखाता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो तुम लोग घर पे होमवर्क करना, ठीक है। तो अब जो और एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 5, ठीक है। हम देखते हैं 5 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, टी स्क्वायर माइनस 15, और सेम क्वेश्चन है कि पहले बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरो निकालो। क्वाड्रेटिक है, देखो वेरिएबल टी है, स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो कितने जीरो होंगे 2 जीरो होंगे, अल्फा इन बीटा। फिर उसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ प्रूफ करो, कोफिशिएंट के साथ प्रूफ करो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, लेट पॉलिनोमियल पी टू द पी टी फंक्शन टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, वेरिएबल टी है ना। अब इसको अगर हम टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर इसके साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है ए, मतलब यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, टी स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 1 है, तो ए कितना हो जाएगा 1। टी स्क्वायर, टी वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो मतलब बी कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे x के साथ जो होता है b होता है, मतलब यहाँ पे t के साथ जो होता है वो b होता है, t वाला टर्म है ही नहीं, b 0। और ये तो c होता है प्लस c, मतलब यहाँ पे c हो जाएगा माइनस 15। अगर डाउट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस या प्लस 0t माइनस 15। तो टी स्क्वायर के साथ जो है वो a इक्वल टू 1, टी के साथ जो है या मतलब x के साथ जो वो b, यहाँ पे 0, और ये तो माइनस 15 मतलब ये c, ठीक है। ए बी सी हमने निकाल लिया, कोफिशिएंट्स निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका जीरो निकालना है, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू हम लिख देंगे 0, अब टी निकाल देंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 कैसे करें, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ ना रूट 15 स्क्वायर, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला गया, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। 15 है ना, रूट 15 का स्क्वायर करने से 15 ही आएगा। तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 होगा, या टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 होगा, टी इक्वल टू माइनस रूट 15 या टी इक्वल टू प्लस रूट 15। मतलब एक जीरो है माइनस रूट 15 अल्फा, दूसरा जीरो है दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है प्लस रूट 15 मतलब बीटा। ये हमारा अल्फा बीटा आ गया, ए बी सी आ गया। अब हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है।
तो इसको हम प्रूफ करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो एक तुम्हारा 0 आया अल्फा -√15, दूसरा 0 आया +√15। तो अब हम रिलेशन को प्रूफ करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, कोफिशिएंट और जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा लिख देते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -15। ठीक है, पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये प्रूफ करना है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया, अल्फा आया तुम्हारा +√15, ठीक है, एक +√15 आया था और एक -√15। तो अल्फा अगर +√15 है, प्लस बीटा हो जाएगा -√15, +√15 -√15 0। अब निकालते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है 0, ए कितना है 1, 0/1 मतलब 0, तो आ गया। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रूफ हो गया। उसी तरह दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए प्रूफ करना है। पहले निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा √15, बीटा -√15, ठीक है, माइनस ले लेते हैं इधर, √15 हो जाएगा 50। अब हम निकालते हैं सी बाई ए, सी कितना है -15, ए कितना है 1, आ गया -15। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनको देख लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आगे हम बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने रिलेशन को देखा। अगर यही हमारा लीनियर और क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन है, चलो मैं इधर लिख लेता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना होगा उस पॉलिनोमियल का, 1 होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, तो ये तो हमने पहले ही डिसाइड पता था ना हमें कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका एक ही जीरो होगा, अल्फा नाम दे देंगे, ठीक है। तो लेट अल्फा इज द जीरो ऑफ द एबव पॉलिनोमियल। ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका जीरो है अल्फा, तो यह रिलेशन हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल में होता है। और एक पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होगा कितना, जिसका डिग्री होगा 3। जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 तो सब केस में होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो 3 जीरोस मान लेते हैं, लेट एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा एंड तीसरा जीरो है गामा, आर द जीरोस ऑफ द अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या फॉलो होगा, कोफिशिएंट और तुम्हारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। यहाँ याद रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए होगा। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन है। तो इसको याद रखना। एक तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में वो इस पे है, क्वाड्रेटिक, ये वाले प्रूफ करने के लिए ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। इसका भी थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में डिस्कशन किया है, तो इसको भी देख लेना। तो याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, एक जीरो होगा अल्फा,
वो अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री 2, दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक डिग्री 3, तीन जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा, और ये रिलेशन फॉलो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। फिर देखो और एक टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही है, तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, फिर आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था, देखो फिर से देख लो, लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डिग्री कितना होगा 1, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, लीनियर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी जनरल इक्वेशन लिखा मैंने, लीनियर। जीरोस कितने होंगे, जीरोस होंगे एक, क्या होगा वो जीरो अल्फा होगा, वो अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए रिलेशन। दूसरा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक, कौन सा वाला है ये, क्वाड्रेटिक, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, डिग्री 2, जीरोस कितने होंगे, दो जीरो होंगे, अल्फा और बीटा, रिलेशन वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तीसरा क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री 3, जीरो होंगे 3, अल्फा बीटा और गामा, रिलेशन वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो याद रखना ये चीज है, ये तो हम डिस्कस कर चुके। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए ज्यादातर आता है। ठीक है, इसको भी देख लेना। क्यूबिक का भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक इसका और एक जनरल फॉर्म है, या और एक फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एक तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है ही, और एक है हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका हमारा डिग्री होता है 2, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो हो सकता है हमारा एक्स, चलो कांस्टेंट के, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मुझे पॉलिनोमियल का सिर्फ जीरो बता दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, दो जीरो होंगे, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो बता दिए जाए, अल्फा और बीटा, तो मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे अगर जितना एग्जांपल हम करेंगे क्वेश्चंस मैथ्स में, जितना करेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है, जिसमें बोला है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are
-3 and 2। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोला है, एग्जांपल 4, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है, मतलब तुम्हें पूरा पॉलिनोमियल निकालना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। इससे पहले के क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमें जीरो निकालना था, फिर वेरीफाई करना था, ठीक है, वो तो अलग। इस क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालो। अगर दिया हुआ क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। सम ऑफ जीरोस, अच्छा सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने हैं, दो, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है ना सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -3। फिर बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है कितना, 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, जिसमें बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, जिसमें क्या बोलेगा, जिसमें बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। अगर जीरोस का सम, जीरोस का सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे बोला है सम ऑफ जीरोस -3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा 2 है। अब पॉलिनोमियल निकालो, मतलब अच्छा ये याद रखना अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है -3, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, नाउ हमें पता है कि पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा तुम्हारा x² माइनस ये वाला देखो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है, -3 बिठा देता हूँ x, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, आ गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, जैसे इसको नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। जैसे एक्सरसाइज 2.2 का में क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, देख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा है याद नहीं। क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros respectively। ठीक है, जैसे 1/4 -1 -1/4 1/4 0 √5। ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। 14353 लिखा है, वो नंबर्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये 3 क्वेश्चन है उसके अंदर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ईच विद द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं ना, 1/4 और -1 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब ये जीरोस का सम है, मतलब अगर मैं इसको करूंगा अभी सॉल्यूशन इसका, गिवन क्वेश्चन में बोला है ये जो सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए ना, उसमें ये जो है ये है सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में बोला है, और नीचे दो नंबर दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट में 1/4 और -1, ये है जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट। मतलब ये 1/4 जो है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तुम्हारा कितना, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तुम्हारा कितना, -1। with the given numbers as the sum of zeros, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा -1। अब हमें पता है पॉलिनोमियल जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा इंटू बीटा, बिठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। और याद रखना जो मैंने लिखा था तो यहाँ पे एक कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट था k। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है k। अब यहाँ पे देखो नीचे एलसीएम ये 4 आया तो k का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 4 कैंसिल, तो जो पॉलिनोमियल है हमारा वो आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। उसी तरह ये वाला देखो, फिफ्थ वाला दिया हुआ है क्या, -1/4 और 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बोला है, ये नहीं बोला ये अल्फा है और ये बीटा है, नहीं, सम एंड प्रोडक्ट, पहला वाला सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा -1/4, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। हमें पता है पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा k, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको आप बिठाते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, अल्फा प्लस बीटा -1/4 x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। ठीक है, अब देख के ही लग रहा है एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 4 4, ये 4, x² माइनस माइनस प्लस, ये तो 4 4 इधर आ जाएगा x, और ये +1। ठीक है, इधर 4 है तो इधर भी k की जगह 4 कैंसिल आउट, तो जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा x² प्लस x, सॉरी इधर 4 आएगा ना, 4 4, ये इधर 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो भी चीज़ हमने इस लेक्चर में पढ़ा है इसको देखना, अच्छे से समझना, बार बार देखना, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में है। ठीक है, और इस तरह से सपोर्ट करना। थैंक यू।